सनातन धर्म में होली का पर्व सबसे प्राचीन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। देश भर में होली का पर्व गुलाल और अबीर के रंगों से मनाया जाता है। ये हर वर्ग, जाति और उम्र के लोगों को जोड़ता है। ये केवल रंगों का ही नहीं बल्कि एकता, प्रेम और सौहार्द की भावना को भी प्रेरित करता है। होली के महत्व को संस्कृत, हिंदी, ब्रज और अवधी साहित्य में भी उल्लेखित किया गया है। जयपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य शास्त्री कौशेंद्र दास होली से जुड़े कुछ पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। वैदिक काल से जो 4 पर्व मानव मात्र के लिए बनाए गए हैं विधाता के द्वारा, उनमें रक्षाबंधन, विजयादशमी, दीपावली और होली, ये 4 पर्व हैं। वास्तव में ये 4 महापर्व हैं। और संवत्सर के अंत में फागुन की पूर्णिमा पर जब होली आती है तो होलिका का वर्णन सामवेद से लेकर के जैमिनी, महर्षि जैमिनी के मीमांसा दर्शन में है। और जैमिनी का तो एक सूत्र ही है, राका होला के, वहाँ होलाकाधिकरण भी है। अर्थात यह जो फाल्गुन की पूर्णिमा पर आने वाला उत्सव है, इसे फाल्गुनी का, होलिका और आजकल होली कहा जाता है। अब प्राचीन काल में इसमें क्या होता था, जब वैदिक काल था, इस दिन एक अनुष्ठान किया जाता था, एक यज्ञ किया जाता था। और इस यज्ञ का नाम था नवधान्य की, गेहूं की। उस फसल को ऐसे थोड़े ही खाना है, उस फसल को जो अग्नि देवता हैं उन्हें समर्पित करके प्रसाद के रूप में उस अन्न को ग्रहण करने का जो दिन है, वह दिन फाल्गुनी पूर्णिमा है। इसीलिए इस त्योहार का एक वैदिक नाम और है, और वह नाम है हुताशनी। जिस दिन, हुताशन शब्द का मतलब है अग्नि, अग्नि में जिस दिन नए धान्य के लिए एक शब्द यजुर्वेद में आया है, वाज। इस वाज की जब आहुति लगा दी जाती है, उसके बाद उस आधे पके हुए वाज को खाया जाता है। और उस अन्न को इस रूप में खाया जाता है कि यह अन्न नहीं है, यह भगवती लक्ष्मी का प्रसाद है। कालांतर में इससे एक कथा जुड़ गई कि एक अनाचारी, अत्याचारी हिरण्यकशिपु नाम का राक्षस था, जो भक्तराज प्रहलाद को परेशान करता था, उन्हें भक्ति नहीं करने देता था, जो मानवीय मूल्यों का विरोधी था। और उसने भक्तराज प्रहलाद को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए जो एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत होलिका अपने भागिने या अर्थात अपने भतीजे को लेकर के जब बैठ गई गोद में, तो दैव कृपावशात, भाग्य के कारण और भगवान की कृपा से वह होलिका उसमें जल गई। तो यह होलिका दहन की जो परंपरा है, वास्तव में यह होलिका दहन का पर्व तो है ही, लेकिन यह प्रहलाद विजय का पर्व है।